थी। जय मसीह पिछले की। दिनों पिछले दिनों में समय पिछले दिनों में हम अ, कलीसिया के बारे में कुछ बातों को सीखा था और बीच में समय नहीं मिलने के कारण इस सभा को मैं थोड़ा रुकाया था। लेकिन प्रभु के दया से फिर से आपके साथ आने आने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज जो प्रभु ने हमें विशेष अवसर दिया है कि हम फिर से प्रभु के वचनों से सीखे। मेरी आवाज अच्छी आ रही है ना ब्रदर? जी अंकल जी, जी। हाँ, ठीक है। तो सुंदर गीतों के द्वारा हमने प्रभु का महिमा को किया, हमारे भाई बहनों ने धन्यवाद देते हैं। और अभी हम वचन की ओर जाएंगे। पिछले दिनों में हम कलीसिया के 10 नामों को देखा था और वो 10 नाम अगर किसी को याद रहेगा तो बता सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे आगे जाएंगे। कलीसिया के 10 नाम को मैंने आपको सिखाया था कि कलीसिया जो है परमेश्वर की जो खास चीज है संसार में। परमेश्वर कलीसिया से ज्यादा प्रेम रखते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा कलीसिया बनाई गई है। और परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का सारा जो दृष्टि है संसार में, वो केवल कलीसिया पर है। क्योंकि संसार में 3 मुख्य संस्थाएं परमेश्वर बनाता है। पहला जो है वो परिवार बनाता है, और फिर कलीसिया, और तीसरा सरकार। अभी जो भी सरकार है, ये सरकार को भी परमेश्वर ने ही बनाया है। कभी कभी हम बोलते हैं परमेश्वर ऐसा सरकार हमें क्यों देता है जो हमें सता रहा है, तकलीफें दे रहा है। लेकिन परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो करता है। हम इतिहास उसका गवाही है। जब इसराइल लोग पाप करते थे, बुराई करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, तो परमेश्वर ऐसे दुष्ट राजाओं को उनके ऊपर लाता था। और वो दुष्ट राजा उनको बंदी बनाते थे, उनके ऊपर जुल्म करते थे, उनको तकलीफ देते थे, इसलिए कि वो सुधरे और फिर से परमेश्वर की ओर मुड़े। तो कभी कभी परमेश्वर ऐसे भी राजाओं को हमारे ऊपर लाता है ताकि हम सुधरे। जब हमें बहुत आजादी थी सुसमाचार सुनाने के लिए, बड़ी बड़ी मीटिंग रखने के लिए, तब हमने कुछ नहीं किया। और अभी थोड़ा सत्ता हो रहा है तो हम बहुत डर रहे हैं भाई, कभी हमको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा सुसमाचार सुनाने का। तो ये सारे बातें जो है आज हम करने को चाहते हैं, लेकिन बहुत बंदिशें आई है। पिछले 27 तारीख को, 1 महीना पहले, महाराष्ट्र में भी एक घटना हुई है। और उसके कारण महाराष्ट्र में भी बहुत वातावरण खराब है। मसीह लोग को सताव हो रहा है। और पास्टर लोगों को मारने के लिए यहाँ के जो एमएलए है उसने 11 लाख का इनाम रखा है। जो उसको मार डालेगा पास्टर को, उसको 11 लाख इनाम मिलेगा। जो हाथ पांव तोड़ेगा उसको 5 लाख मिलेगा। ऐसे ऐसा इनाम भी रखा है। लेकिन जितना भी सताव बढ़ता है प्रियो, परमेश्वर का जो काम है वो बढ़ता है। परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं। हमने उस समय देखते हैं मूसा को, जब परमेश्वर ने दर्शन दिया और मूसा को दिखाया था कि एक जहाँ पेड़ जल रहा है, एक झाड़ी जल रही है, लेकिन वो नष्ट नहीं हो रही थी, केवल जलती थी। वो बहुत देर देखा उसने कि झाड़ी तो जल रही है लेकिन वो नष्ट नहीं हो रही है। तो नजदीक गया तो परमेश्वर ने फिर उसको बोला अपने पैर के जूते उतार। और फिर परमेश्वर ने उससे बातें किया छुटकारा देने के लिए। लेकिन वो जलती झाड़ी जो है वो इसराइल राष्ट्र को दिखाता है पुराने समय में, कि इसराइल राष्ट्र को बहुत 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 सताया, कई बार उसको पूरा उजाड़ दिया। लेकिन आज इसराइल फिर से खड़ा है। और ऐसा एक कलीसिया है, जैसा कलीसिया का स्थापना हुआ और तभी से कलीसिया के ऊपर बहुत पीड़ा आई है, क्लेश आए, सताव आए हैं। और ये सारे इसमें पीड़ा सताव में भी कलीसिया स्थिर है, क्योंकि कलीसिया इस संसार में रहेगी जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होता है। कलीसिया नष्ट नहीं होगी। लेकिन इन दिनों में कलीसिया में जो नकली लोग हैं, अच्छे आराधक नहीं है, परमेश्वर उसको निकाल देता है। प्रभु यीशु मसीह क्या करता है?
जमा करता है, इकट्ठा करता है, लेकिन परमेश्वर उनको छाँट रहा है। हम बहुत बार देखते हैं ज़्यादा जो नकली है, ढोंगी है, उनको वो कलीसिया से जा रहे हैं या कलीसिया में समस्या खड़ी कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर उनको आहिस्ता-आहिस्ता निकालेगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, वो पवित्र रहे, पाक रहे, वो झुरी रहित रहे, दाग विरहित रहे, उसके ऊपर कोई दाग न हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह यही करने चाहते हैं। तो ऐसे कलीसिया के बारे में जो हमने पहले 10 नाम देखे थे प्रियो, तो वो 10 नाम से ही एक नाम है दाख की बारी। आइए हम उस तरफ जाएँगे। हम निकालेंगे श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग। और उसका हम अध्याय निकालेंगे 8 का 11 और 12, 8 का 11 और 12। वहाँ पर भी लिखा है 4 का 12 पढ़े, 4 का 12। आपको वचन पढ़ना पड़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा, लेकिन आप है के नहीं सामने बैठे हैं, कब बाजू में बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, ये मैं तो नहीं जानता हूँ, ये आप ही जानते हैं। लेकिन आप वचन पढ़ोगे तो हम सब मिलकर ये बाइबल का स्टडी कर सकते हैं। बाइबल स्टडी मेरी दुल्हन किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, किवाड़ हाँ, बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना है। हाँ, धन्यवाद बहन। वहां पर लिखा है मेरी बहन, मेरी दुल्हन। ये कलीसिया को संबोधन किया है कि कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। हमने पिछले टाइम में देखा था, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। फिर आगे लिखा है किवाड़ लगाई हुई बारी के समान। कलीसिया एक बारी है और वो बारी को क्या किया है? किवाड़ लगाया है। उसको क्या किया? बंदिश किया है। और ये बारी जो है वो कलीसिया है, किवाड़ लगाई हुई बारी के समान है। फिर लिखा है किवाड़ बंद किया हुआ सोता है। कलीसिया एक सोता है जिसमें जल हमेशा उमड़ता रहता है। सोता जो रहता है पानी का, वो हमेशा उसमें से जल आता है, पानी निकलते रहता है। फिर आगे लिखा है छाप लगाया हुआ झरना है। तो कलीसिया को ऐसे अलग-अलग यहाँ पर नाम दिए हैं। प्रियो, जब हम ये श्रेष्ठ गीत को पढ़ते हैं, तो श्रेष्ठ गीत जो है एक गीत के रूप में लिखा है और श्रेष्ठ गीत का मुख्य उद्देश्य है, पुराने नियम में श्रेष्ठ गीत जो है वो इस्राएल और परमेश्वर को बताता है। इस्राएल जो है परमेश्वर की दुल्हन है और परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करते, बहुत प्रीति करते हैं। और परमेश्वर अपने दुल्हन को, इस्राएल को बहुत चाहते हैं क्योंकि उनको परमेश्वर ने अलग किया था। तो पुराने नियम में हम इस्राएल को ये और परमेश्वर को ये इसमें देखते हैं, श्रेष्ठ गीत में। और नए नियम में हम प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया को देखते हैं, क्योंकि अभी हम नए नियम में आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पुराना नियम खत्म हुआ है, हम नए नियम में आए हैं और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह और दुल्हन, कलीसिया को दुल्हन कहा है। तो इनके बारे में ये चित्र को लिया है। सुलेमान और उसकी जो प्रेयसी थी, अ, उनका दोनों का संभाषण इसमें लिखा है। लेकिन हम आत्मिक बातों को देखेंगे तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया का चित्रण यहाँ पर है। तो ये जो हमने वहां पे देखा है, मेरी दुल्हन प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कलीसिया है, किवाड़ लगाई लगाई हुई बारी है, एक वाटिका है और उसको पूरा कंपाउंड किया है चारों ओर से और उसको किवाड़ लगा दिया है। कोई उसमें एंट्री नहीं कर सकता है, ऐसा ही नहीं कर सकता। ऐसा कलीसिया के ऊपर बाजू में परमेश्वर का पूरा बाड़ा लगा हुआ है। और ऐसा हम यहाँ पे किवाड़ लगाया हुआ सोता भी है। एक
उमड़ता सोता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन का जल हूँ और अ, मेरे अंदर से उमड़ती हुई जल निकलेगी। तो प्रभु यीशु मसीह भी सोता है और छाप लगाया हुआ झरना है। झरना है लेकिन उसके ऊपर छाप लगा है, मुहर लगा है और मुहर किसका है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह का है। तो मोहर जो दिखाता है, वो दिखाता है कि ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा खुद का है। इस बात को वो मोहर दिखाती है। तो बारी जो है, इस कलीसिया को बारी कहा है। बारी का एक यहाँ पर उसको तुलना की गई है। तो वधु जो वधु का आकर्षण और पवित्रता, उसका तुलना एक वाटिका से की गई है और जो आक्रमणकारियों से सुरक्षित की गई है। जो आक्रमणकारी है उससे वो सुरक्षित है। भले इतने आक्रमण हो रहे कलीसिया के ऊपर, लेकिन कलीसिया उस पेड़ के नाई है, जो झाड़ी के नाई है, जो जल तो रही है लेकिन खत्म नहीं होती। हम देखते हैं प्रियो, संसार में जब पवित्र आत्मा आया प्रेरितों के काम में, तो 120 लोग थे। लेकिन आप इस संसार में देखेगा तो धर्म के हिसाब से देखेंगे। हम तो धर्म नहीं मानते हैं, एक जीवन मानते हैं, लेकिन क्रिश्चियन को धर्म से जो गिना जाता है, तो संसार में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है। तो 120 लोगों से इतने संसार में इतने लोग बने हैं यीशु मसीह को पहचानने वाले, यीशु मसीह के चेले बने हैं और ऐसी इतनी बड़ी संख्या है। तो कलीसिया खत्म नहीं होती है, बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ये आने वाले संडे को हमारे यहाँ से 12 किलोमीटर पर भी एक नई कलीसिया स्थापित हो रही है। इतना सताव है तो भी प्रभु का काम शुरू है। तो प्रियो, हम आएंगे दाख की बारी की ओर जाएंगे। अभी देखो, पहला हम श्रेष्ठ गीत के बारे में थोड़ा देखेंगे। देखो यहाँ पर जो श्रेष्ठ गीत है, और उससे पहला समोपदेशक है, उससे पहला नीति वचन है, उससे पहला भजन संहिता है और उससे पहला आयुब है। ये सारे जो किताबें हैं, ये गीतों की किताब है। और ये जो सारे गीतों की किताब है, और आगे हम आ जाएंगे तो विलाप गीत है यिर्मयाह का। तो ये जो किताबें हैं, ये विलाप गीत, श्रेष्ठ गीत, समुपदेशक, नीति वचन, भजन संहिता और आयोग, ये सारे गीतों की किताब है। तो ये गीतों के किताब के बारे में हम जो क्रम को पढ़ते हैं, आयुब से शुरू होता है और विलाप गीत में खत्म होता है। तो हम ये तीन को किताब को महत्व देखेंगे। बाद में उसको भी हम देख सकते हैं। तो आयुब का किताब जो है वो एक गीत का किताब है। अभी पवित्र शास्त्र का स्टडी है, इसके लिए हम उस बात को भी देखेंगे, फिर मुख्य विषय में आएंगे। तो आयुब जो है, आयुब का किताब से हम क्या सीखते हैं? हम कितने भी दुख भोगते रहेंगे, हमारे ऊपर कितना भी क्लेश आएंगे, पीड़ा आएंगे, तकलीफ आएंगी, लेकिन हम परमेश्वर से प्रेम करें। दुखों में, पीड़ा में भी परमेश्वर से कैसा प्रेम करना है, आयुब बताता है। देखो, आयुब का पूरा के पूरा गया, उसका परिवार गया, बच्चा गया, उसका धन संपत्ति, जानवर बिनवर सब कुछ गया। और हम देखते हैं उसके बदन पे बड़े बड़े फोड़े आए और उससे बहुत उसको तकलीफ होता था। वो मिट्टी में बैठा, मिट्टी सर पे किए और वो टुकड़ी से खुद को ऐसा खुजला रहा था। इतना तकलीफ, पूरा दुख उसके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने उसका परीक्षा नहीं लिया, परीक्षा लिया शैतान ने। और परमेश्वर का भक्त कितना सच्चा है, वो देखने के लिए उसका परीक्षा किया। लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम किया, इतना तकलीफ में भी वो परमेश्वर से प्रेम करता रहा। और उससे हम क्या सीखने का? कि हम परमेश्वर से कैसा प्रेम करें दुख में भी। फिर हम उसके आगे भजन संहिता में आते हैं।
तो भजन संहिता कोई भी जब पढ़ने का बाइबल शुरू करते हैं, तो बहुत लोग भजन संहिता पढ़ते हैं। आज भी बहुत सारे लोग भजन संहिता पढ़ते हैं। तो भजन संहिता में बार-बार परमेश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद ऐसे लिखा है। तो भजन संहिता से हम क्या सीखते हैं? कैसे हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। दाऊद ने और अलग-अलग लोगों ने भजन संहिता को लिखा है और उस सबों ने ये लिखा कि हम परमेश्वर को किस तरह धन्यवाद दें। हम नीति वचन में आते हैं तो वहां पर बहुत सारी संसार में जब हम रहते हैं, तो इस संसार में हमें किस रीति से चलना है, किस रीति से जीवन बिताना है, ये सारे बातों को हम वहां पर नीति वचन में देखते हैं कि हम संसार में कैसा जीवन बिताए, कितना अच्छे तरह से बिताए। वहां पर बहुत सारी बातें हैं, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, बहुत सारी बातें हैं। और उसको जब हम पढ़ेंगे तो हम उससे क्या सीख सकते हैं? हम संसार में कैसा जीवन बिताए। भजन संहिता में सीखा हमने परमेश्वर को हम कैसा धन्यवाद दें। आयुब से हम सीखते हैं परमेश्वर से हम कैसा प्रेम करें दुख और पीड़ा में। फिर हम समूपदेशक में जब आते हैं तो समूपदेशक कहता है कि दुनिया का सारा चीज जो है पूरा व्यर्थ है। सूर्य के नीचे जो भी बातें हो रही सब व्यर्थ है। वो राजा था, उसने कहा कि मैंने सब कुछ ले लिया, सोना बहुत रखा, बहुत हथियार रखे, बहुत सैन्य रखा, बहुत पत्नियां रखी, बहुत सारी बातें उसने रखी। लेकिन वो कहता है ये सारी बातें व्यर्थ है सूर्य के नीचे किया। लेकिन हमारा स्वर्ग जो है जिसमें परमेश्वर रहते हैं वो स्वर्ग के ऊपर है, उसको उसने व्यर्थ नहीं कहा। तो सूर्य के नीचे की बातें जो है सब उसने लिखा व्यर्थ है। और उसने बहुत ज्ञान पाया था, सबसे ज्ञानी राजा इस संसार में वो होके गया। लेकिन ये बातें सभी व्यर्थ है, तो भी हम कैसे हम आनंद करें, उसने उस समूह उपदेश में लिखा है। सारी बातें व्यर्थ है, तो हम कैसे आनंद करें। जब हम उसके 10 अध्याय में आते तो लिखा है हम कैसे किस तरह आनंद करें, दिए हुए हमारी पत्नी के साथ कैसा हम आनंद से रहे। तो आनंद हम कैसा करें, हम उस समूपोदेश के द्वारा सीख सकते हैं। फिर श्रेष्ठ गीत आता है प्रियो। तो श्रेष्ठ गीत में जो है एक राजा और रानी आपस में बात करते हैं, दूल्हा दुल्हन आपस में बात करते हैं और उसके एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं और एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, बहुत प्रेम कर रहे हैं। और वो आत्मिक प्रेम के बारे में बताता है। तो हम परमेश्वर से कैसा प्रेम करें, हम प्रभु यीशु मसीह से कैसा प्रेम करें, ये श्रेष्ठ गीत से हम पढ़ सकते हैं, श्रेष्ठ गीत से सीख सकते हैं कि हम परमेश्वर से कैसा प्रेम करें। कुरिन्थियों के पत्र में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करता है वो शापित है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है। और कैसा प्रेम करना है? एक हम उसकी दुल्हन है। एक दुल्हन दूल्हे से कैसा प्रेम करती है? पति पत्नी नहीं है। पति पत्नी का देखो कितना भी अच्छा रहेगा तो दिन में थोड़ा झगड़ा होता है, कुछ कुछ बातों से ऊपर। लेकिन जब नई दुल्हन रहती थी तो दूल्हा भी उससे झगड़ता नहीं और दुल्हन भी उसका पति से झगड़ा नहीं करती है। तो वो आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। तो हम यहाँ पे सीखते हैं कि हम परमेश्वर से कैसे प्रेम करें, यीशु मसीह से कैसा प्रेम करें, श्रेष्ठ गीत से सीखते हैं। और विलाप गीत जो है उससे हम सीखते हैं हम रो रो कर परमेश्वर से किस तरह प्रार्थना करें, किस तरह मांगे। हम रो कर मांगे तो हम पाते हैं। तो ये पांचों जो किताब जो है ये गीतों के स्वरूप में है और ये गीतों का स्वरूप में जो लिखा है उससे हम क्या सीख सकते हैं, इस बातों को हमने देखा। जब प्रियो हम नीति वचन, समुपदेशक और श्रेष्ठ गीत, ये किताब किसने लिखी है? प्रश्न है आपको। राजा सलेमान ने।
राजा सुलेमान ने इन तीनों किताब को लिखा है। तो नीति वचन, समुपदेशक और श्रेष्ठ गीत, ये तीनों किताबें राजा सुलेमान ने लिखी है। तो ये किताब पहला नंबर जो पहले में आया वो नीति वचन आया है। फिर दूसरा नंबर में जो आया वो समुपदेशक आया है और तीसरा नंबर में जो आया श्रेष्ठ गीत है। लेकिन अगर हम उसका अभ्यास करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो श्रेष्ठ गीत जो है उसने जवानी में लिखा है, क्योंकि जवान लोग ही ऐसे प्रेम में रहते हैं और प्रेम की बातें करते हैं। तो ये उसके जवानी में लिखा है। और समुपदेशक जो है उसका जो बीच का उम्र था, प्रौढ़ हुआ था वो, और सारी बातों को उसने परख लिया, जान लिया बहुत बातों को। तो वो उसके बीच के उम्र में लिखा है। और नीति वचन जो हम देखते हैं वो बुढ़ापे में लिखा है, क्योंकि सारी वो अच्छी बातें कैसा हमें करना है, तो ये बातों को यहाँ पे हम देखते हैं। नीति वचन जो है प्रियो, ये सब लोग कभी भी पढ़ सकते थे। नीति वचन को इस्राएल लोग है ना, कभी भी पढ़ सकते हैं। और समुपदेश जो है वो हम उसको कभी-कभी पढ़ते थे और इसको याजक लोग पढ़ते थे। याजक लोग जब पढ़ने को कोई किताब लेंगे तो वो समुपदेश पढ़ने का याजक लोग। और श्रेष्ठ गीत जो है वो साल में एक ही बार पढ़ा जाता था। श्रेष्ठ गीत साल में एक ही बार पढ़ते थे। तो ये जो तीनों है, ये जो निवास मंडप है, जो परमेश्वर का मंदिर है, उसको दिखाते हैं। नीति वचन जो है उस आंगन को दिखाता है कि आंगन में हम कभी भी जा सकते हैं। आंगन में अन्य जाति भी जा सकते हैं, नीति वचन भी कोई भी पढ़ सकता है। तो आंगन को दिखाता है। परमेश्वर का जो भवन था इस्राएल लोगों को बनाने के लिए, परमेश्वर ने कहा था, जिनको बनाने के लिए 9 महीना लगे, मरुभूमि में बनाया था परमेश्वर का वो निवास मंडप, निवास स्थान। तो वहां पर पहला आंगन बनाया था, फिर पवित्र स्थान, फिर परम पवित्र स्थान, ऐसे 3 विभागों में वो था। तो नीति वचन जो है वो आंगन के जैसा है, कभी भी हम पढ़ सकते हैं, कभी भी कोई जा सकता है। लेकिन समुपदेशक जो है वो पवित्र स्थान को दिखाता है। पवित्र स्थान में याजक लोग ही जा सकते हैं। याजक लोग जाके वहां पर लोगों के लिए अर्पण को चढ़ाते हैं। लेकिन श्रेष्ठ गीत जो है वो परम पवित्र स्थान को बताता है, क्योंकि परम पवित्र स्थान में याजक साल में एक ही बार जाने का, पूरा साल भर तैयारी करता था, पूरा साल भर पवित्र रहकर वहां जाता था और वो परमेश्वर को सारे इस्राएल और खुद का जो बलिदान है वो चढ़ाता था। उसके मन में थोड़ा भी पाप आया तो वही वो मरता था। तो जब याजक अंदर जाता था तो याजक के वस्त्र वो पहनता था, और याजक के वस्त्रों का जो बागा था, वो बागे के जो नीचे का भाग था, निचला भाग, उसमें अनार के ऐसे जाड़े-जाड़े ये बना के रखे थे, अनार जैसे, कपड़े के बड़े-बड़े ऐसे मजबूत, ये बना के रखते हैं, एक अनार, फिर उसके बाद एक घुंघरू लगाने का, फिर एक अनार लगाने का, फिर बाड़े के चारों ओर से वो लगे रहते थे। एक अनार, एक घुंघरू, एक अनार, एक घुंघरू। तो जब वो याजक अंदर जाएगा, वो परमेश्वर का ये करेगा, अर्पण करेगा, तो वो उसका बागा जो हिलने का, तो अनार वो घुंघरू के ऊपर पटकते गिरते थे, ऐसा लगते थे, और उसका आवाज आता था, घुंघरू का आवाज आता था। और जब तक आवाज आएगा तो सब समझने का भाई याजक अंदर जीवित है। लेकिन अचानक आवाज बंद हो गया, लोग थोड़ा इंतजार करने की। लेकिन वो याजक जब अंदर जाता था परम पवित्र स्थान में, तो उसके पाँव में एक रस्सी भी बांधते थे, क्योंकि अगर उसको कुछ होगा तो कोई अंदर नहीं जा सकता, अंदर जाएगा तो वो भी मर जाएगा। तो अचानक आवाज उसका बंद हो गया, तो समझ उसका मन में पाप आया और वो मर गया। फिर उसको बाहर कैसा निकलने का, तो सब वो लोग रस्सी को पकड़ के उसको खींच के बाहर निकालते थे, लेकिन अंदर नहीं कोई जा सकता, इतना वो पवित्र स्थान
आज भी है, हमारा परमेश्वर बहुत पवित्र है, लेकिन वो हमारा पर अनुग्रह करता है। तो याजक को उस तरह निकालते थे, परम पवित्र स्थान में एक बार ही याजक जाता था। तो श्रेष्ठ गीत भी साल में एक बार पढ़ते थे, लेकिन हम लोग ने अभी तक एक बार भी पढ़ा नहीं रहे। तो अभी हम नित्य भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का रूप देख सकते हैं, और उसको उस ढंग से पढ़ना चाहिए, आत्मिक ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका अर्थ लगाने का बहुत मुश्किल है, और लोग गलत गलत अर्थ भी उसमें लगाते हैं। तो थोड़ा जानकारी लेके पढ़ेगा तो अच्छा है। तो इसी श्रेष्ठ गीत में कलीसिया को दाग की बारी कहा है। तो थोड़ा 2 मिनट में वीडियो बंद करते हैं, हम 2 मिनट के बाद वापस शुरू करते हैं। अ, जब हम यशायाह का 5 अध्याय में आते हैं, यशायाह का 5 अध्याय में अगर हम जाएंगे, तो वहां पर परमेश्वर ने, अभी श्रेष्ठ गीत के बाद ही यशायाह है, हम वहां पर भी देख सकते हैं। यशायाह नबी की किताब अध्याय 5, वहां पर दाग की बारी ऐसा लिखा है, 5 अध्याय को, यशायाह का 5 अध्याय। और वहां पर हम देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ आपके, हम सभी के लिए। अब मैं अपने प्रियो के लिए उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की दाख बारी थी। उसने उसको उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें से उत्तम जाति की एक दाख लता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मे दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों, यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया था जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की, तब उसमें से निकम्मे दाखें लगी? अब मैं तुमको बताता हूं कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट जाए, और उसकी दीवारों को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे ऐसे उजाड़ दूंगा, वह न तो फिर छाटी और न खोदी जाएंगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए। 7 वचन को हम देखते हैं। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इसराइल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा पौधा यहूदा के लोग है। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनी पड़ी। यहाँ पर हम दाख की बारी जो है, परमेश्वर कहते हैं इसराइल लोगों को कि मैंने वो दाख की बारी लगाई। और हम देखते हैं प्रियो, इसराइल लोग जो है वो मिस्र में गुलाम थे, और परमेश्वर ने मिस्र से उनको किस तरह छुड़ाया, और 40 साल तक उनको मरुभूमि में ले गया। मरुभूमि का अगर हम चित्र देखते हैं, तो मरुभूमि में न तो पानी रहता है और न खाने का व्यवस्था रहता है, ज्यादा पेड़ नहीं रहते हैं, और गर्मी के दिन में बहुत गर्मी रहता है, और ठंडी के दिन में बहुत ठंडी रहती है। बारिश नहीं होता है वहां पर। बारिश होगा तो पानी रहेगा, लेकिन बारिश होता नहीं। आज भी जो बड़ी बड़ी मरुभूमि में है संसार में, बारिश नहीं होता है वहां पर, इसके लिए वो मरुभूमि है। तो ऐसे मरुभूमि के अनुभव से उनको प्रभु परमेश्वर ले गया, और उनको खाने को दिया,
उनको पीने को पानी दिया, फिर उनको मांस मांगा तो मांस दिया। सब कुछ परमेश्वर ने उनको किया, लेकिन वो कुड़कुड़ाहट कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। तो भी परमेश्वर ने उनकी बातों को सुना और परमेश्वर को उसने बहुत क्रोध भी दिलाया। लेकिन वो इसराइल को परमेश्वर आखिरी में कनान देश में लेके आया। लेकिन जो कुड़कुड़ा कर रहे थे, जो परमेश्वर को परीक्षा ले रहे थे, उन सभी को परमेश्वर ने उस जंगल में मार डाला। फिर उनके जो बच्चे हुए, उतनी संख्या हुई। वो जो लोग थे, वो 20 लाख से अधिक लोग थे। और जो भी कुड़कुड़ाहट कर रहे थे, परमेश्वर पर शक कर रहे थे, मूर्ति पूजा कर रहे थे, उसके बीच में परमेश्वर के परीक्षा ले रहे थे, वो सब मर गए। और रास्ते में जो पैदा हो गए 40 साल के बीच में, तो वो बच्चे वापस 20 लाख के ऊपर हो गए और वो ही कनान में आ गए। केवल 2 लोग ही जो मिस्र से गए थे उनके साथ, एक तो यहोशू और दूसरा कालेब। वो लोग ही बचे, क्योंकि वो उनके बारे में बहुत बड़ा स्टडी है, हम बाद में देख सकते हैं बाद में। तो वो लोग 2 ही थे, बाकी सारे लोग मर गए। तो ऐसा परमेश्वर ने इसराइल को वहां से लाया और दूध और मधु का देश में उनको रखा। परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ किया। लेकिन बाद में हम देखते हैं, यहोशू मरने के बाद अ, वो लोग परमेश्वर को छोड़ दिया। फिर न्याययुग का समय आया। न्याययुग के समय में जिसको जो अच्छा लगता था वो करते थे। फिर परमेश्वर उनके ऊपर एक राजा भेजता था, जो उनको सताता था। और फिर परमेश्वर से वो लोग विनती करते थे, मांग करते थे, परमेश्वर को रोते थे, परमेश्वर एक न्याय को भेजने का, फिर न्याय उनको छुटकारा दिलाने का। फिर 5 साल 7 साल होने के बाद वापस ये लोग मूर्ति पूजा और अपनी वही बातों में आने के, फिर परमेश्वर उनको गुलामी में लेके जाने का। ऐसा करते करते हम देखते हैं न्याय का समय हो गया। फिर हम शमूएल के समय में देखते हैं, परमेश्वर से उन्होंने राजा मांगा, परमेश्वर ने राजा दिया। तो इसराइल लोग को ऐसा संभालते संभालते परमेश्वर ले आया, लेकिन इसराइल लोग सुधरे नहीं। और परमेश्वर इधर यही बताते हैं कि मैंने वो दाख की बारी लगाई वहां पर, और बाजू में उनको बाड़ा लगाया, एकदम मजबूत बाड़ा लगाया। फिर दाख निकलेंगे तो उसके लिए दाख के कुंड भी बनाए, क्योंकि वो लोग उसमें से ताजा दाख रस पी सके। दाख रस के बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें हैं, हम वचनों से देख सकते हैं। दाख रस जो है वो आनंद देने वाला रहता है। जब दाख रस पीते हैं तो मन में आनंद आता है। और दाख रस जो है वो जख्मों को लगाएगा तो जख्म भी ठीक होते हैं। तो हम अगर लूका का सुसमाचार में आते हैं, वहां पर अच्छा सामरी का दृष्टांत दिया है। वहां पर हम देखते हैं जो अच्छा सामरी था, उसने दाख लगाकर पट्टियां उसको बांधी, जिसको अ, मारा था, अधमरा उसको छोड़ा था, उसके शरीर में घाव थे। जब उसने मलम पट्टी किया तो उसमें दाख लगाया, दाख मधु लगाया था, दाखरस लगाया था, उधर लिखा है। तो दाखरस जो है वो चंगाई को देता है। दाखरस आनंद देता है, चंगाई देता है। एक वचन को हम देखेंगे, न्यायों की किताब 9 अध्याय, न्यायो 9 अध्याय के एक दाख के बारे में अचानक ध्यान में आया, तो हम देखेंगे वहां पर। पूरा स्टोरी नहीं बताऊंगा, लेकिन एक ही वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर 13 वचन को हम पढ़े, 12-13 वचन को पढ़ेंगे। वचन तो 9 अध्याय 12 और 13। फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी को कर इधर उधर डोलने को चलूं? हाँ, तो यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है, और ऐसा लिखा है कि 8 वचन में हम देखते हैं, किसी युग में वृक्ष
किसी का अभिषेक करने को अपने ऊपर राजा ठहरने के लिए उसको वो लोग चले और उन्होंने फिर वो जो रुख से सारे उन्होंने पहला तो जैतून को बोला तो हमारे ऊपर राज कर। फिर जैतून ने बोला मैं नहीं करूँगा क्योंकि अ, वो लिखता है मेरी चिकनाहट को छोड़कर जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं उसको छोड़कर मैं तुम्हारा राजा नहीं बनूंगा क्योंकि जैतून से जो तेल निकलता था वो परमेश्वर को चढ़ाया जाता था जैतून के तेल से बहुत सारी चीजें है वहां जैतून का तेल खाते हैं आज भी जैतून का तेल महंगा है तो बोला मैं अब तुम्हारे ऊपर राजा नहीं बनूंगा मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा लेकिन यहाँ पे हम फिर देखते फिर अंजीर से कहा फिर अंजीर ने भी नकार दिया फिर उसमें दाखलता को बोला तो दाखलता क्या बोली क्या मैं अपने नए मधु को छोड़ जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है तो दाखलता का जो दाख मधु है उससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को ही आनंद मिलता है तो परमेश्वर और मनुष्य को जो आनंद मिलता है तो हम देखते हैं प्रिय वहां पर कि वो अ, दाखलता बोले मुझे तुम्हारे ऊपर राज नहीं करने का मैं तुम्हारा अधिकारी नहीं बनेगी अधिकारी नहीं बनूंगी तो दाख जो है वो आनंद देने वाला है तो परमेश्वर ने फिर दाख का बारी लगाया कुंड खोदे दाख रस बनाने के लिए और फिर हमने देखा जब वो दाख फल आया उनके अंदर तो वहां पर हम देखते हैं उसमें निकम्मे दाख लगे वो दाख ऐसे थे उनसे दाख मधु बन नहीं सकते जंगली दाख लगे वहां पर और इसराइल का चित्र है और फिर परमेश्वर उनको बोला कि मैं अभी क्या करूंगा उनका बाड़ा निकालूंगा और अ, फिर परमेश्वर ने आगे बोला कि मैं वहां पे बाड़ा निकालूंगा उसकी दीवार को ढा दूंगा और फिर ऐसा पूरा उजड़ जाएगा वो और फिर जानवर जाके उसको रोनेंगे उसको नष्ट करे डालेंगे और फिर वहां पर बारिश भी नहीं होने के लिए मैं आज्ञा दूंगा क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने क्रोध दिला इसराइल लोग ने और परमेश्वर ने ऐसा ही इसराइल लोग का किया परमेश्वर ने उनको इतना सुरक्षा दी लेकिन वो लोग हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करते थे मूर्ति पूजा करते थे और परमेश्वर ने हम देखते हैं इसराइल को पूरा जो मैप है पूरा दुनिया का उससे पूरा मिटा दिया था उनके जितने खेत थे वो खेत पर जो शत्रु लोग थे उन्होंने पूरा नमक डाल दिया और नमक डालने के बाद वो कभी फसल आ ही नहीं सकती ऐसा पूरा नष्ट किया था परमेश्वर का ये भविष्यवाणी ईडी 17 में पूरा हुआ और इसराइल लोग जो है वो पूरा संसार भर में फैल गए जान बचाने के लिए तो ये पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो दाग की बारी थी इसराइल लोग थे लेकिन उन्होंने निकम्मे दाग दी और नए नियम में हम देखते हैं कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह की दाग की बारी है तो निकम्मे हम रहेंगे उसको फल नहीं देंगे तो हमारे प्रभु को भी अच्छा नहीं लगेगा तो नए नियम में भी हम प्रियो देखते हैं अलग अलग जगह पर दाग की बारी के बारे में लिखा है यिर्मयाह का 12 का 10 को देखेंगे एक वचन हो फिर हम नए नियम में आएंगे यिर्मयाह उसका 12 का 10 बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ कर दिया। उन्होंने मेरे भाग को लताड़ा वरन मेरे मनोहर भाग के खेत को सुनसान जंगल बना दिया है। देखो यहाँ पर परमेश्वर कैसे बता रहे हैं हम देखते हैं देखो कि बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ दिया है अभी दाग की बारी और चरवा को क्या सवाल आता है लेकिन दाग की बारी तो किसी किसान को किसान चलाना मांगता है लेकिन यहाँ पर हम चरवाए देखते हैं तो आज जो दाग की बारी है प्रयोग कलीसिया उसमें परमेश्वर ने चरवाह रखे हैं प्राचीन रखे हैं एल्डर है ये सारे चरवा के लिए नाम है एल्डर प्राचीन ये चरवाए हैं उनको इसलिए रखा है कि उनकी भेड़ जो है उनको अच्छा अच्छा भोजन खिलाए तो चरवाहे यहाँ पे लिखा है
और दाग की बारी जो है वो कलीसिया है। तो चरवाहों ने क्या किया है, दाग की बारी को बिगाड़ दिया है। प्रियो, हम संसार में देखते हैं बहुत कलीसिया है, बहुत सारे। अपने ब्रदर की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, ब्रदर की तो है, ब्रदर की ज्यादा से ज्यादा 3000 रहेंगे भारत देश में। लेकिन हम कोई कोई एक शहर में 200-250 कलीसिया नामधारी लोगों की है। और वो लोग ने कलीसिया को इतना बिगाड़ दिया है, बिना उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु बोल देते हैं। और खुद को वो प्रेरित समझते हैं, खुद को रेवरेंड बोलते हैं। रेवरेंड शब्द जो है केवल परमेश्वर को ही दिया जाता है। रेवरेंड का अर्थ होता है डर पैदा करने वाला, भीति, भय दिखाने वाला। और यहाँ पर 4-5 पास्टर के ऊपर जो भी बढ़ेगा उसको रेवरेंड बना देते हैं। तो रेवरेंड परमेश्वर को कहा जाता है। लेकिन आज बहुत सारे रेवरेंड है, कलीसिया को पूरा बिगाड़ दिया है। कलीसिया में जोर जबरदस्ती चल रही है, लोगों को दशमांश देने के लिए फोर्स करते हैं। कहते हैं अगर तुम दशमांश नहीं देगा तो तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे घरों को शाप लगेगा। और प्रार्थना करने के लिए 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 रुपए ले रहे। और परमेश्वर ऐसा करने को नहीं कहा था, क्योंकि परमेश्वर से मांगना है। और लोग भी उनको ऐसा करने के लिए पैसा देते हैं। बहुत ही बिगाड़ दिया है प्रभु सच्ची कलीसिया को। और कलीसिया के जो बातें हैं उसको सब उल्टा सुल्टा किया है। हम एक पिछले समय में नांदेड़ जिला हमने शुरू किया है महाराष्ट्र का एक, जो अभी तक हमारे महाराष्ट्र में जो 12 जिले हैं, 36 जिले में से वहां पर सेवकाई नहीं है। तो प्रभु ने हमें बोझ दिया कि हम वहां जाकर प्रभु का काम करें। तो वहां पर हम एक कलीसिया में गए थे, न्यू अपोस्टलिक चर्च नाम का कलीसिया था। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह जो उनका स्वर्गारोहण हुआ था 50 पेंटेकोस्ट के बाद, 10 दिनों के बाद। तो वो दिन वो मना रहे थे। तो वहां पर पास्टर आया और छोटे छोटे बच्चों को खड़ा किया और बोला मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूँ। और उनको वो प्रभु भोज में से रोटी दिया। तो ये वचन में नहीं, वो बातें सब कर रहे हैं। वचन में लिखा है जब हम आराधना करते हैं तो हमारे बहनें हैं वो सिर को ढाके, क्योंकि ऐसा लिखा है स्वर्गदूत जो है हमारी आराधना को देखते हैं। और हम जो आराधना करते हैं वो स्वर्गदूत को अनुभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाप नहीं किया है। हम पाप में थे, शाप में थे, मृत्यु का दंड में थे, नरक के योग्य थे। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसमें से हमें निकाला है। तो हमारा आराधना जो है वो कैसा है, ये स्वर्गदूत स्वर्ग से देखते हैं। और वहां पे लिखा है 11 अध्याय में कुरिन्थी के, स्वर्गदूतों के लिए श्री अपने सिर को ढाके, ऐसा लिखा है। तो बहुत सारे जो अलग अलग डिनोमिनेशन है वहां तो कोई भी बहन जो है सिर को ढाकती नहीं। तो ऐसे कलीसिया के बहुत सारी प्रथाएं बिगाड़ा है, अन्य अन्य शिक्षा को कलीसिया में ले लिया है। अब हमारे भी कलीसिया में कोई कोई लोग आते हैं अपना अपना वहां से कुछ बाहर से कुछ सीख के आते हैं और कलीसिया में जोड़ देते हैं। तो ऐसी गलत शिक्षा भी अंदर आई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, चरवाहों ने दाग की बारी को बिगाड़ दिया है, कलीसिया को बिगाड़ा है। तो ये नए नियम का एक चित्र है जो अभी इन दिनों में हम देख रहे हैं। फिर हम दाग की बारी का बारे में अगर हम जाएंगे तो वहां पर मत्ती का 20 अध्याय, मत्ती का 20 अध्याय और 1 और 2 वचन की जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कुछ दृष्टांत को दिया, वो देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका अध्याय 20 को निकालेंगे प्रियो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20। स्वर्ग का राज किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूर को लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दीनार रोज पर ठहरा कर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा।
तो यहाँ पर जो है स्वर्ग का राज जो है वो विश्वासी लोग है। और वो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि गृह स्वामी के समान है स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी। तो गृह स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। और वो सवेरे निकला और दाग के बारे में मजदूरों को उसने बुलाया। ये विषय अपना पहला हुआ है। तो यहाँ पर भी उसने अलग-अलग समय पर दाग के बारे में काम के लिए लोगों को बुलाया। तो इसराइल का जो दिन जो शुरू होता है वो सवेरे 6 बजे होता है और शाम को 6 बजे वो दिन खत्म होता है। तो 12 घंटा वहाँ पर अगर किसी मजदूर को जाना है तो 12 घंटा वहाँ पर मजदूरी करना है और 12 घंटे का उनको वेतन मिलता है। 12 घंटे का उनको पगार मिलता है। तो जो गृह स्वामी है, खेती का मालिक है, दाख की बारी का मुखिया है, मालिक गया सवेरे 6 बजे कुछ लोग वहाँ पे बैठे थे, उनको बोला चलो मेरा दाख के बारे में काम करो। फिर 9 बजे गया, 3 घंटे के बाद। फिर वो देखा और लोग थे, उनको भी बोला जाओ। फिर हम देखते 12 बजे गया, तभी दोपहर हो गया, आधा दिन हो गया तो भी लोग बैठे थे, उनको भी बुलाओ। फिर अब 3 बजे गया, अभी तो 3 घंटे बाकी था, तभी भी उसने बोला आओ मेरे डाक के बारे में काम करो, तभी लोग मिले। फिर वो 2 घंटे के बाद गया 5 बजे, अब 1 घंटा बाकी है, सारे कामगारों को छुट्टी होगा, फिर उनको पगार मिलेगा। तो 5 बजे गया तो कुछ लोग बैठे थे, तो बोला, अरे आपको किसी ने काम नहीं दिया? चलो, तुम भी जाओ मेरा के इसमें डाक के बारे में काम करो, अभी 1 ही घंटा बाकी। वो बड़े आनंद के साथ गए और 1 घंटा उन्होंने कितना आनंद के साथ काम किया रहेगा फिर। क्योंकि वो रास्ते में जाते-जाते सोचते रहे अगर हमको दिन भर किसी ने काम नहीं रखा। अबे हमको कुछ मिले नहीं मिले लेकिन हमको योग्य तो ठहराया, काम पे तो रखा है। तो वो लोग जाके काम किया। अभी 6 बज गया, फिर सभी को बुलाया जिनका पगार देने के लिए। जो पहला बुलाया था उनको ₹1 पहले ठहराया था, उनको यू ₹1 दिया। 9 बजे वाले को भी ₹1 ठहराया था, ₹1 दिया। 12 बजे वाले को भी ₹1 और वो बोला हाफ डे काम करेगा तो भी मेरे को पूरा पगार मिलेगा। वो लोग तो थोड़ा खुश थे। फिर 3 बजे बुलाया, 3 ही घंटा काम किया, उनको भी रुपए दिया। अबे आखिरी घंटे वाला बोला कि हमको क्या मिलने वाला है यार, हम तो बुलाए वही बड़ी मेहरबानी। और फिर हम देखते भी हो, उनको भी ₹1 दिया। जो पहले से जो आए थे वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे, अरे! 1 घंटा काम किया और पूरा पगार दिया। तो मालिक बोलते हैं मेरी मर्ज़ी है किसको क्या देने का। तो परमेश्वर ऐसे ही हमें बुलाया है, हमको आखिरी घंटे में चुना है, तो हम बहुत वफ़ादारी के साथ दाख के बारे में काम करें। क्योंकि हमें वेतन मिलना है। आगे लिखा है जो पहले है वो आखिरी होंगे, जो आखिरी है वो पहले होंगे। तो हमें पहला ही होना है, आखिरी में नहीं जाना है। तो ऐसा दाख का बारी का वहाँ पर भी दृष्टांत दिया। तो दाख की बारी कलीसिया है, कलीसिया में हमें परमेश्वर ने बुलाया है, उसका सेवा करने के लिए, उसका काम करने के लिए। और कलीसिया में छोटा-सा छोटा भी काम हो, झाड़ू लगाने का, चेयर पोंछने का, साफ-सफाई कोई भी काम है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो सभी का प्रतिफल परमेश्वर हमें देने वाला है। बहनों को भी सेवा है, भाई को सेवा है, जवानों को सेवा है। तो खाली साफ-सफाई वो ना करते रहे, आत्मिक बातों में भी बढ़े। और जो सेवक के बहुत सारे प्रकार है, सुसमाचार सुनाना है, पहुनाई करना है, ये सारी सेवा में आते हैं। एक-दूसरे से प्रेम रखना है, एक-दूसरे को श्रेष्ठ समझना है। तो ये सभी बातों को हमें प्रतिफल मिलना है। फिर दाग का बारे जो हम 20 अध्याय में देखा मत्ती का, फिर हम 21 अध्याय में भी देखते प्रियो, 21 अध्याय और उसका 28 वचन। मत्ती 21 का 28 वहां पर भी दाग के बारे में लिखा है। तुम क्या समझते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने एक पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। और भी पढ़े, आगे भी पढ़े, 30 तक पढ़े। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे भी दाग के बारे का दृष्टांत दिया है। जो पहला बेटा था उसको बोला बाबा तू जाके दाग के बारे में काम कर, तो बोला मैं जाता हूँ।
और फिर वो क्या हो गया, किसी मनुष्य के 2 पुत्र हैं। तो पहला पुत्र को कहा कि तू दाख के बारे आज जाकर दाख के बारे में काम कर, और उसने पहला बोला मैं नहीं जाऊँगा, और फिर बाद में हम देखते हैं वो बाद में पछताया और गया। और फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर कहा, तो वो बोला मैं जाता हूँ लेकिन नहीं गया। पहला बोला नहीं जाता, वो गया, और दूसरा बोला मैं जाता हूँ लेकिन नहीं गया। और फिर हम देखते हैं किसको पिता अच्छा जानेगा, तो लिखा है कि पहला, तो पहला तो बोला नहीं जाता लेकिन गया। और लिखा है कि जो पहले थे तो नहीं बोल के भी जा रहे, जो काम कर रहे उसको परमेश्वर नवाजेगा। और जो परमेश्वर को हाँ हाँ बोलते हैं लेकिन नहीं करते हैं, तो वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। उससे जो पापी है, परमेश्वर समाज का दृष्टि में, लोगों का दृष्टि में, वो उद्धार पाएंगे और वो स्वर्ग में जाने वाले हैं। तो यहाँ पर भी दाग के बारे का दृष्टांत हम नए नए में देखते हैं। फिर हम 21 का ही 39 39 से 41 में पढ़ते हैं, 39 से 41 तक। ये जो है प्रयोग, ये 33 से लेके हम वहां पर देखते हैं वो 41 तक है। तो ये भी दाग दुष्ट किसान दाग के बारे में एक दृष्टांत दिया है। तो यहाँ पर भी एक वो दृष्टांत लिखा है अध्याय 21 का 33 से। और फिर हम आगे आते हैं तो मरकुस का सुसमाचार 12 अध्याय, उसमें भी 1 से 9 में भी एक दाग के बारे का दृष्टांत लिखा है। लूका का सुसमाचार उसका 20 अध्याय, लूका 20 9 से 16, वहां पर भी दाग के बारे में लिखा है। लूका का 20 अध्याय, लूका का 20 और वहां पर 9 से 16 तक लिखा है। वो भी दुष्ट किसान के बारे में लिखा है, जो हमने मत्ती में पाया था। तो इसको हम पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। तब वहां ये लोगों ने हाँ, पढ़िए पढ़िए। तब तब वहां लोगों ने ये दृष्टांत कहने लगे कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। समय पर उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे दाख की बारी में कुछ फलों का भाग उसे दें, पर किसानों ने उसे पीट कर छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को भेजा और उन्होंने उसे भी पीट कर उसका अपमान करके छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा और उन्होंने उसे भी घायल करके निकाल दिया। तब दाख की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, क्या जाने वे उसका आदर करें। तब किसानों ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे कि यह तो वारिस है, आओ हम उसे मार डालें कि मिरास हमारी हो जाए। और उन्होंने उसे दाख की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। इसलिए दाख की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को सौंपेगा। यह सुनकर उन्होंने कहा, परमेश्वर ऐसा ना करे। थैंक यू ब्रदर। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं इस्राएल लोग प्रभु यीशु मसीह को, जो स्वयं का पुत्र था, उसने इस्राएल में भेजा ताकि इस्राएल लोग उद्धार पाए, वो दाग के बारे फिर से अच्छे बने। और परमेश्वर ने दाग के बारे जो लगाए थे इस्राएल लोग, वो फिर से सुधरे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बाड़ा निकाला था। और फिर हम देखते हैं वो रोंदी गई। फिर इसराइल राष्ट्र की स्थापना हुई 1948 में। इसराइल राष्ट्र स्थापित हुआ 1948 में, आजाद हुआ। और अभी हम देखते हैं प्रियो इसराइल इसराइल राष्ट्र का, लेकिन उस समय में भी हम देखते हैं परमेश्वर ने, जब प्रभु यीशु मसीह आया इस संसार में मनुष्य बनकर, तो प्रभु यीशु मसीह इसराइल लोगों के लिए आया था, लेकिन उन्होंने उसको नकारा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 में हम देखते हैं, वो अपनों के पास आया लेकिन अपनों ने उसको नकार दिया, और जितनों ने उसके ग्रहण किया उनको परमेश्वर के बेटे होने का अधिकार दिया है। तो पहला अपनों के पास आया,
तो यीशु मसीह उनके पास आया और यीशु मसीह को उन्होंने पहचाना नहीं और प्रभु यीशु मसीह को वो लोग ने क्रूस का दंड सुनाया और प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने मार डाला, परमेश्वर के इकलौते पुत्र को मार डाला। ये इस दृष्टांत से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके भलाई के लिए उनको भेजा था, उद्धार करता, जिसका वो इंतजार आज भी कर रहे हैं कि मसीहा आएगा, हमें छुड़ाएगा। लेकिन वो समय में उन्होंने सोचा कि हम लोग रोम का राजा के अधीन है, तो जब हमारा मसीहा आएगा तो रोम के राजा को भगाएगा, वो हमारे पर राज करेगा और हम बहुत आनंद से रहेंगे। लेकिन पाप में रहकर आनंद मनाने से पाप का छुटकारा होकर आनंद मनाना अच्छा है, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। तो पाप का छुटकारा पहला होना चाहिए। तो इसके लिए पाप का छुटकारा देने वाला, उद्धार देने वाला, मुक्ति देने वाला यीशु मसीह को उन्होंने भेजा और यीशु मसीह को भी वो लोगों ने मारा। उससे पहले नबियों को भेजा था कि जाओ मेरे इस्राएल लोगों को अच्छा अच्छा शिक्षा दे दो, उनको सुधारो। लेकिन उन नबियों का भी उन्होंने माना नहीं। कितने नबियों को मार डाला। आखिरी का जो नबी था, बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना था, उसको भी हम देखते हैं, उसका भी गर्दन काट दिया हेरोद ने। तो इस्राएल, वो भी इस्राएली था, इस्राएल में उसका मृत्यु हुआ। तो ऐसे नबियों को परमेश्वर ने भेज भेज के वो सुधरे और यूहन्ना ने भी लोगों को उसका शिक्षा था, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और बहुत से लोग आए, बपतिस्मा लिया, तो परमेश्वर की ओर फिराने के लिए, मन फिराने के लिए उसको भेजा था, लेकिन उसको भी मार डाला। आखिरी में पुत्र को भेजा। भाई इसका तो सुनेंगे। उसने 35 चमत्कार किए नए नए नियम में, आप जो लिखे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे चमत्कार उसने किए। कई लोगों ने वो चमत्कार देखा। 5000 केवल पुरुष थे और स्त्रियां कितनी, बच्चे कितने थे। इतने लोगों ने 5 रोटी और 2 छोटी मछली, 5 छोटी रोटी और 5 2 छोटी मछली, उससे खाना खाया, 12 टोकरे को जमा किया। सारे बातों को देखा था वो लोगों ने, तो भी वो विश्वास नहीं किया। यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह आया और उन्होंने होसन्ना बोला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। वो लोग ने अपने कपड़े को रस्ते में डाल दिया और दूसरा दिन बोलते यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा। इतना होने के बावजूद भी वो लोग नहीं मन फिराए प्रेम। तो दाख का मालिक उन्हें क्या करेगा। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको उजाड़ा हुआ 1970 में हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम जो अन्य जाति है परमेश्वर के अनुग्रह से दूर है, उसने हमें अपनी पहचान दी और इस दाग के बारे में उसने हमें रखा है। तो मेरा जो मुख्य जो वचन है उस तरफ अभी तक हम आए नहीं, हम दाग के बारे में देख रहे थे। तो मेरा जो मुख्य वचन है उसको हम खाली आज पढ़ के आज का सभा को खत्म करेंगे। तो श्रेष्ठ गीत में वापस आइए, दूसरा अध्याय और 15 वचन को पढ़ के इससे हम अगले हफ्ता जो है इससे हम सीखने वाले हैं। तो इसमें बहुत बातें हैं, तो उसको हम अगले हफ्ता सीखेंगे। तो श्रेष्ठ गीत का दूसरा अध्याय और वचन 15 को हम पढ़ के ये वचन के ऊपर जो मेरा जो दाग के बारे का शिक्षा है वो मैंने तैयारी किया है, वो हम देखेंगे। हमने बाहर के बाजू में देखा कि दाग के बारे क्या है, इसराइल लोग, इसराइल का घराना, फिर कलीसिया के हम लोग और कलीसिया के जो चरवाह, ये सारी बातें जो है वो हमने दाग के बारे में देखा। तो हम इस वचन को पढ़ेंगे और आज का वचन को हम खत्म करेंगे। तो प्रिय भाई पढ़िए श्रेष्ठ गीत उसका 2 का 15। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लें, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगते हैं। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारी में फूल लगे हैं। यहाँ पर लिखा है कि छोटी लोमड़ी, और वो छोटी लोमड़ी क्या करती है, दाग की बारी क्या है, कलीसिया है, वो उसको बिगाड़ती है।
और आज उसको हमें पकड़ना है, क्योंकि हमारी दाख की बारी क्या बिगड़ न जाए, नष्ट न हो जाए, क्योंकि दाख की बारी में अभी फूल लगे हैं, फल आने वाले हैं। और जो छोटी-छोटी लोमड़ियाँ है, वो दाख की बारी को बिगाड़ती है, दाख को काटती है, फूल आने नहीं देती, फल नहीं आने देती, बिगाड़ने से पहले उसको नष्ट कर देती है। तो छोटी-छोटी लोमड़ियाँ जो है, उसके बारे में हम अगले हफ्ते में देखेंगे। प्रभु की इच्छा रहेगी और हमारे राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा, तो हम अगले हफ्ते में मिलेंगे और वो छोटी-छोटी लोमड़ियाँ जिसको हमें पकड़ना है, उस बात को हम देखेंगे। मुझे दिए हुए मौके के लिए, अवसर के लिए धन्यवाद। भाई राजेंद्र कुमार उनके लिए धन्यवाद देते हैं, जो कलीसिया के सेवक है और जिम्मेदार भाई है, सभी को धन्यवाद देते हैं। और प्रभु की इच्छा रहेगी तो हम अगले हफ्ते मिलेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा।